22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में 26 इनोसेंट टूरिस्ट को पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मार दिया। 6 से 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर चला। इंडिया का हर एक इंसान पाकिस्तान से नफरत कर रहा था, मगर फिर भी 14 सितंबर को दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप मैच हुआ। सोचने वाली बात यह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में इतनी टेंशन है तो क्रिकेट मैच क्यों रखा गया। सच्चाई है पैसा। सिर्फ 10 सेकंड का एडवर्टीजमेंट 16 लाख रुपए का, 2.5 लाख की एंट्री टिकट्स और सोनी पिक्चर नेटवर्क का 400 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट। पर यहाँ असली मिस्ट्री ये है कि पहलगाम में एक विक्टिम के फादर संजय द्विवेदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं और इसीलिए मैच नहीं होना चाहिए। क्यों पब्लिक आउटरीच के बाद भी पैसा कमाने का इंटरेस्ट नेशनल सेंटिमेंट्स के ऊपर भारी पड़ता जा रहा है। ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं, ये हजारों करोड़ का बिजनेस इकोसिस्टम है जो पॉलिटिक्स, इमोशंस और आतंकवाद से भी बड़ा है। चलो डिकोड करते हैं वो 3 शॉकिंग रीजन जो एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया है। सबसे पहला और मोस्ट पावरफुल रीजन है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया SPNI का मैसिव फाइनेंशियल स्टेक, जहां 2023 में 1410 करोड़ रुपए देकर 8 साल का एशिया कप राइट्स खरीदा गया। इसका मतलब है कि हर साल सोनी 176 करोड़ रुपए पे कर रहा है और अगर सोनी को प्रॉफिट बनाना है तो इंडिया पाकिस्तान मैच किसी भी हाल में कैंसिल नहीं हो सकता था। सोनी इंडिया पाकिस्तान मैच में 10 सेकंड एडवर्टीजमेंट का 16 लाख रुपए चार्ज कर रहा है और 200 एडवर्टीजमेंट स्लॉट्स के 32 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा सोनी को। डिजिटल प्री रोल पर 10 सेकंड का 750 रुपए, जो लगभग हुआ 50 करोड़ रुपए। ओवरऑल एक इंडिया पाकिस्तान मैच से सोनी 100 से 120 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट कर रहा है। इसके ऊपर सोनी को प्रेजेंटिंग का 18 करोड़ रुपए चार्ज कर रहा है, डिजिटल को प्रेजेंटिंग का 30 करोड़ रुपए, एसोसिएट स्पॉन्सरशिप का 13 करोड़ रुपए और हर एक ऑफिशियल पार्टनर से 10 से 20 करोड़ रुपए। एशिया कप पहला मेजर टूर्नामेंट है सोनी लिव ऐप के ऊपर और अगर सोनी लिव को इंडिया में सक्सेसफुल होना है तो ये इंडिया पाकिस्तान मैच किसी भी हाल में कैंसिल नहीं हो सकता था। दूसरा मेजर फाइनेंशियल ड्राइवर है यूएई की स्पोर्ट्स टूरिज्म इकोनॉमी, जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट पे कंप्लीटली डिपेंड करती है मैसिव रेवेन्यू जनरेशन के लिए। आईसीसी चैंपियनशिप 2025 ने दुबई को 11,000 करोड़ रुपए कमा कर दिए। एक सिंगल इंडिया पाकिस्तान मैच से दुबई को 500 से 750 करोड़ रुपए की कमाई एक्सपेक्टेड होती है और एशिया कप से दुबई टूरिज्म में 20% का इंक्रीज आएगा। दुबई के होटल्स की ऑक्यूपेंसी क्रिकेट मैचेस के टाइम पर 95% तक पहुंच जाती है, जो नॉर्मल डेज में सिर्फ 75% की होती है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स की फूड और बेवरेजेस की सेल्स 35% तक बढ़ जाती है ड्यूरिंग क्रिकेट मैचेस। इसके ऊपर एविएशन ट्रैफिक में 30% सर्ज मिलता है दुबई को क्रिकेट मैचेस के दौरान। टैक्सी सर्विसेज, दुबई मॉल और टूरिज्म सब कुछ बूम करता है क्रिकेट मैचेस की वजह से। यूएई के पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है क्रिकेट मैचेस होस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होने पर टाइम जोन्स का इशू आ जाता है इंडियन ऑडियंस के लिए। वहीं यूएई का एडवांटेज ये है कि वो न्यूट्रल वेन्यू है और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। तीसरा और मोस्ट स्ट्रैटेजिक रीजन है बीसीसीआई का मैसिव ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी, जो यूनिलैटरल बॉयकॉट से कंप्लीटली कोलैप्स हो सकता है। बीसीसीआई के पास जो भी पैसा है वो इसीलिए है कि लगातार इंडिया क्रिकेट मैचेस खेलता रहता है और इंडियन ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल बीसीसीआई को 2023 से 2028 तक होम मीडिया राइट्स से 5,996 करोड़ रुपए मिले हैं। आईपीएल राइट्स में 2023 से 2027 तक 48,390 करोड़ रुपए मिले हैं और आईसीसी राइट्स से $3 बिलियन में सबसे बड़ा शेयर मिलता है बीसीसीआई को। मतलब बीसीसीआई का टोटल इकोसिस्टम 5 साल में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का है, जो ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यू का 80% कंट्रीब्यूट करता है। और अगर इंडिया ना खेले तो टूर्नामेंट की वैल्यू 70 से 80% तक गिर जाती है। स्पॉन्सर भी पैसा नहीं लगाते हैं अगर इंडिया नहीं खेल रहा है उस टूर्नामेंट के अंदर। ट्रेजेडी ये है कि हमारा क्रिकेट इकोसिस्टम इतना इवॉल्व हो चुका है कि आज हजारों करोड़ रुपए जो स्टेक होल्डर्स ने लगाए हैं वो पॉलिटिकल टेंशंस, पब्लिक सेंटिमेंट्स और यहाँ तक कि टेररिस्ट अटैक से भी बड़े हैं।